करके झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिससे कि उन्हें मुफ्त चिकित्सा मिल सके। तो इन 3 विषयों को मैं उद्धृत करूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं विगत कुछ दिनों में। तो अगर सब लोग बैठे तो मैं एक एक करके कहना स्टार्ट करूं। आपके परमिशन से बैठ जाऊं? विगत कुछ कई माह से क्रिटिकल और इमरजेंसी केयर सर्विसेज जो हमारे धनबाद में या हम कहें झारखंड में जो मिसिंग थी, बहुत हद तक हमने उसे पाटने का काम किया है। इस अस्पताल ने पाटने का काम किया है। बड़ी धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी टफ रही है विगत कुछ सालों से, जो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो गनशॉट्स वगैरह की घटनाएं यहाँ बहुत घटित हुई हैं। 4 गनशॉट्स के इंजरीज हमने हैंडल करा है, जिसमें 2 व्यक्ति को तो मल्टीपल बुलेट्स लगे थे और 4 में से 4 का जान हमने बचाया है। तो 100% ट्रैक रिकॉर्ड इसमें हमारा रहा है। और डॉक्टर साहब विशेष प्रकाश डालेंगे इस पर। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह है। मैं सीईओ हूँ एजेस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। गनशॉट इंजरी के बारे में जो एमडी सर अभी बता रहे थे, पहला गनशॉट इंजरी लिवर में मिला था हमें और इमीडिएट उनका सर्जरी हमने किया था और वो उनकी जान बच पाई और मात्र 8 दिन के अंदर वो अस्पताल में वो चल पाए और 13वें दिन वो घर वापस जा पाए अपने पैरों पे। दूसरा केस था हमारा, उसमें मल्टीपल इंजरी पेट में शॉट थे, जिसमें कि इंटेस्टाइन में 4 छेद आए थे और उसके बाद लीवर में पीछे जाके एक लॉन्च हो गया था बुलेट, उसको हमने नेविगेशन सिस्टम से निकाला था। उसके बाद तीसरा जो था वो हेड पे लगा था, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर था जो पीछे रीढ़ की हड्डी में जाके फंसा हुआ था, उसको भी हमने नेविगेशन सिस्टम से निकाल दिया था। चौथा केस था वो थ्रू एंड थ्रू गनशॉट इंजरी था, जो पेनिट्रेट करके बुलेट क्रॉस कर गई। तो ये कुछ गनशॉट इंजरी जो हम लोग सक्सेसफुली ठीक कर पाए और उसके बाद पेशेंट अपने पाँव पे घर गए खुशी खुशी। और उसके बाद कुछ और भी स्पेशल केसेस जो हम लोगों ने क्रिटिकल केयर में बेसिकली बहुत हमने फोकस किया हुआ है। जैसे ब्रेन में बहुत अंदरूनी पार्ट में एक स्टेम होता है, जहाँ पे हार्ट का कंट्रोल, रेस्पिरेशन का कंट्रोल सब कुछ वहाँ से होता है। तो वहाँ पे हमने क्लॉट को निकाल के और उस पेशेंट को ठीक किया। लिवर कैंसर है या लंग कैंसर है, उसकी पूरा इलाज, कीमोथेरेपी, उसके बाद सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सब कुछ करके और ठीक किया है काफ़ी, और पेशेंट अब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। उसी तरह से बच्चों का एक तो हमने, चूँकि ये ट्रस्ट है, तो एक बच्चे का चूँकि उनके पास इतनी संसाधन नहीं थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उनके रिक्वेस्ट पे हमने वो कॉइन निकाला और आप लोगों ने उसमें प्रिंट मीडिया में आप लोगों ने डाला भी था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में अच्छा कवरेज था, बहुत अच्छा कवरेज था, इसलिए सबको धन्यवाद। और फिर हमने वैसे ही सेम केस कुछ 32 पिन बच्ची खा गई थी, उसको भी हमने निकाला था एंडोस्कोपिक तरीके से। तो कोई भी और ये सारे डे केयर प्रोसीजर्स में हमारे पास हुए हैं। 3 से 4 घंटे ही मरीज हमारे पास रहे हैं, उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कॉइन कहाँ फंसा हुआ था बच्चे? एक तो पेट में था, फंडस में, पेट के ऊपरी भाग में पेट कुछ इस तरह से होता है और ऊपर में फंडस होता है, उसमें जाके ऐसे चिपक गया था। 4 महीने से परेशानी थी, वो बेचारी खा पी नहीं पा रही थी, दर्द मिल रही थी। पूरे झारखंड में हर जगह घूमी, इलाज नहीं हो पाया और पिन का लोकेशन ऊपर से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे उस पॉइंट पर आ गया जहाँ पे इंटेस्टाइन शुरू होता है। तो बहुत टिपिकल एक चीज़ था। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहूँगा ये था कि मोस्टली जहाँ पे वो गई, वो लोग पेट काटने वाली सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे। उनका रिक्वेस्ट था कि अगर एंडोस्कोपिकली अगर इसको रिमूव कर सके, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छा 2G का एंडोस्कोप मशीन है, तो उससे हम लोग निकाल पाए। बास्केट यूज़ करते हैं हम लोग उसको ठीक करने के लिए। उसके बाद मल्टीपल माइलोमा एक टाइप का रेयर कैंसर है बोन का, उसका हमने 100% इलाज किया है। पॉसिबल है 6 से 7 कैंसर ऐसे हैं जिसका 100% ट्रीटमेंट होता है, उसमें से एक मल्टीपल माइलोमा है। तो अगर
अगर इनिशियल स्टेज में आता है तो 100% उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसी तरह से कुछ थायराइड कैंसर वगैरह है उनका भी इलाज होता है। उसके बाद बहुत सारे क्रिटिकल केसेस जिसमें बीपी लो हो जाता है, किडनी डाउन हो जाता है, लिवर डाउन, मल्टी ऑर्गन फेलियर जिसको बोलते हैं, वो हमने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। सेप्सिस विद सेप्टिक शॉक, तो ये सारे केसेस हमने बहुत अच्छे किए हैं और उसमें मोर्टैलिटी हमारी सब 0.1% पे है। वो हमारा एक फोटे है, हम लोग उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। क्रिटिकल केयर के विषय में मैं थोड़ा सा उद्धृत करना चाहूँगा कि भारतीय मानक जो डेटा अवेलेबल है इंडियन गवर्नमेंट के पास, उसमें आईसीयूज़ के सक्सेस रेट इंडिया में 62% का है और हमारे हॉस्पिटल का आईसीयू का सक्सेस रेट 94% का है। हम लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर पा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी, डॉक्टर्स मशीन तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने सेटअप किया हुआ है, जो एयर वेंटिलेशन, जिस कमरे में आप बैठे हैं हर एक 7 सेकंड में इसकी हवा बदल जा रही है। बैक्टीरिया पनपने से पहले हम लोग उसको किल करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में तो बल्कि हर 3 सेकंड पे हवा चेंज होती है। हमारे यहाँ मरीजों की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है ALOS का इंडियन स्टैंडर्ड 7 to 8 डेज का है, हम लोग का 3 to 4 डेज का है। ALOS डिटरमिन करता है कि अस्पताल की एफिशिएंसी कैसी है, तो जो भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग एक्सेप्शनली बढ़िया प्रभु के आशीर्वाद से परफॉर्म कर पा रहे हैं। पॉसिबल हुआ है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स और उन्नत मशीनों के द्वारा। साथ हॉस्पिटल घूम के आई, वो सबने कहा कि पेट के ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा और उसको हम लोग एंडोस्कोपी से करके निकाल दिए और सेम डे अगर घर चली गई, तो इससे अच्छा क्या चाहिए? कोई कटा नहीं, कहीं कोई छटा नहीं, परेशानी सारी खत्म होगी और वो दिख गया सारा पेन एक साथ, ये सारा कुछ निकल गया। परिवार को इससे बहुत मन की शांति मिली और बहुत खुश हो गए। प्लस जिस प्राइस पॉइंट पे डॉक्टर साहब ने सर्जरी को परफॉर्म करा, अगर ये पेट काट करके या ओपन सर्जरी हम लोग करते तो ये लाखों रुपए का बजट हो जाता है। मैं प्रिसाइजली बताता हूँ, 2.5 लाख रुपए का खर्चा दूसरे हॉस्पिटल मांग रहे थे, 7,500 में करके दिया। 7,500 और रुपए में दूसरा 32 दिन पेट से निकाले बिना सर्जरी। देने लायक वो नहीं थे, तब भी हमने कहा छोटा बच्चा है, ठीक है, अटका हुआ है पॉइंट, हमने फ्री में करके दिया। आप पूछ के कौन सी संस्थाएं जो आपसे टाइप किए, कौन सी संस्थाएं हैं? कॉर्पोरेट हमने बताया था पहले भी, ISM IIT है, उसके बाद सिम्फर है, उसके बाद अपना BSNL है, उसके बाद हार्ल मैंने बताया, और उसके बाद अडानी पावर, मैथन पावर लिमिटेड, उसके बाद रेलवे सेंट्रल, मोस्ट रिसेंट इंडियन रेलवे का है ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे के साथ कॉर्पोरेट टाई अप है, जिसमें कैंसर सहित सारी बीमारियों के लिए हमें टाई अप हुआ है। तो ये सारा कुछ हमने तो सरकार की तरफ से क्या है, कौन कौन से अधिवक्ताओं के और किसी के लिए क्या है वो? राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना सबसे नवीनतम योजना झारखंड सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें 3 कैटेगरी के लोगों को, जिसमें पहली कैटेगरी विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, कर्मीगण है। दूसरी कैटेगरी में राज्य सरकार एवं राज्य सरकार से संबंधित बोर्ड, निगम, जितनी संस्थाएं हैं उसमें सारे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के अंदर कार्यरत सभी लोग। और तीसरा और महत्वपूर्ण, जितने अधिवक्ता जो कि स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, उन सारे लोगों के लिए फ्री में चिकित्सा सुविधा के लिए उनका टाई अप किया हुआ है, जिसका हमें संबंधता अभी परसों के दिन में मिली। 1 मार्च से हमारे यहाँ ये सुविधा स्टार्ट है। शिक्षक लोग भी शामिल हैं, विश्वविद्यालय के